हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्या कॉमर्स। जी देखो, ये अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। हमने इस चैनल के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं 12th कॉमर्स का पूरा फ्री कोर्स। हाँ जी, ऐसे ही सुना आपने, 12th कॉमर्स का पूरा फ्री कोर्स। ऑलरेडी हमने 6 लेक्चर अपलोड कर दिए है। हमने टॉपिक शुरू किया था अपना बीके का इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। हमने 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो देख लेना, फिर ये देखना, ताकि आपको अच्छे से समझे कि चल क्या रहा है। बीच से देखोगे तो समझेगा पर उतना क्लियर नहीं होंगे आपके कंसेप्ट। तो पहले वो देख लो। उन वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ और बुक का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो चलो शुरू करते। आज क्या सिखाओगे? देखो, हमने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट, हमने देख लिया क्या होता है। हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। आज हम देखेंगे क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये क्या होता है। ठीक है, तो देखो, अब 2 मेथड होते हैं इसको करने के। देखो, मेथड बड़ा इजी है। जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस हमने सीखा था उससे इजी है ये, इससे काफी हद तक इजी बोल सकते हो इसको, एकदम चिंदी बोल सकते हो इसको। देखो, 2 मेथड है इसको करने के। ये आपको लिखना नहीं है, मतलब अपने नॉलेज के लिए लिख सकते हो। आपको ये थ्योरी में नहीं पूछा जाएगा, मैं जस्ट बता रहा हूँ इसका 2 मेथड कैसा कैसा होता है, हमको कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने और कब करना है। हमको पता कैसे चलेगा कि बनाना क्या है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। देखो, 2 मेथड होते हैं। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक होता है देखो, अब इसके नाम में जाओ। नाम में क्या रखा है सर? नाम में बहुत कुछ रखा है। फ्लक्चुएट करना मतलब क्या? चेंज होना, मतलब बदलना, या बोल सकते हो बढ़ना, या ऐसे बोल लो इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। फ्लक्चुएट हम लोग वो करते हैं ना, फ्लक्चुएट करना, फ्लक्चुएट कम ज़्यादा होना, कम ज़्यादा होना, मतलब बदलना मतलब क्या? एक तो बढ़ेगा, हाँ सर बढ़ेगा, या तो घटेगा, कुछ तो होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग। अब देखो, फ्लक्चुएटिंग का मतलब तो समझ गया हमको, क्या इंक्रीज या डिक्रीज होना। क्या सर, क्या इंक्रीज या डिक्रीज होना? देखो, ये है क्या? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा सर? कैपिटल होगा। हाँ सर, देखो मेरी बात एक ध्यान से समझना। मैंने जैसे बताया था कि ये लोग अपने बिजनेस में पैसे लगाएंगे, जो पार्टनर रहेंगे। हाँ सर, लगाएंगे। बिना पैसों के बिजनेस चल ही नहीं सकता। आगे सारे पार्टनर बिजनेस में पैसे लगाएंगे। हाँ सर, लगाएंगे। मान लो कि ये 3 पार्टनर थे, इन्होंने पैसे लगाए, कितने कितने हजार हम लोग पकड़ लेते। 50,000 इसने लगाए, 50,000 इसने, और 50,000। अब कल को ये बिजनेस करेंगे तो जैसे मैंने बताया था 2 तरह के पार्टनर होते हैं। हाँ सर, एक एक्टिव पार्टनर, एक स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर बिजनेस में एक्टिवली काम करेगा। हाँ सर, करेगा। तो बदले में कुछ मांगेगा कि नहीं मांगेगा? हाँ सर, लेगा। क्या लेगा? मैंने बताया था आपको, एक तो सैलरी मांगेगा या कमीशन मांग लेगा। तो वो मांगेगा तो क्या उससे इसके पैसे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? हाँ सर, ये पैसे तो इन्हीं के थे। हाँ सर, थे। अगर उनको सैलरी मिली तो क्या पैसे बढ़े कि नहीं इनके? हाँ सर, बढ़े। तो क्या ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मतलब प्लस होगा। हाँ सर, प्लस होगा। क्या? या तो सैलरी या क्या कमीशन। हम लोग मान लेते हैं ये एक्टिव पार्टनर था और ये एक्टिव था और ये स्लीपिंग था, मतलब 2 काम कर रहे थे, एक नहीं कर रहा था। तो सैलरी कौन लेगा बताना? ये दोनों लेंगे सर, क्योंकि ये काम कर रहे। स्लीपिंग नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा। हम लोग मान लेते हैं इन्होंने 10-10 हज़ार सैलरी बोली, हमको 10-10 हज़ार चाहिए। ये तो कुछ नहीं लेगा, नहीं लेगा सर। अब क्या ये लोग बिजनेस करेंगे तो कल को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। प्रॉफिट होगा तो क्या तीनों में बटेगा? हाँ सर, बटेगा। प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे कि माइनस? प्रॉफिट बटेगा तो इनके पैसे और बढ़ेंगे। हाँ सर, बढ़ेंगे। तो प्लस करेंगे कि माइनस? सर, प्लस। तो प्रॉफिट बटेगा इनमें। मान लो 5-5 हज़ार का प्रॉफिट आया। अब क्या लॉस हो सकता था क्या? सर, हो सकता था। लॉस होता तो क्या माइनस कर देते। हम लोग ऐसे मान के चलते कि प्रॉफिट हुआ उनको। अब देखो, अब हुआ क्या? अब इनके पैसे कितने हो गए? स्टार्टिंग में इसने लगाए थे 50,000, इसको ने सैलरी ले ली 10,000, 5,000 का प्रॉफिट मिला। तो कितना हो गया सर इसका? 65,000 हो गया। इसका 65,000 और इसका कितना हुआ?
तो क्या ये अमाउंट बदला कि नहीं बदला? सर बदला। देखो कैपिटल पहले कितना था, 50 थे, पर अब कितना हो गया, ये इतने हो गए। क्या बदले कि नहीं बदले? हाँ सर। तो इससे ये समझ में आ गया कि ये क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, मतलब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है सर। अब कम कैसे होता है सर, एक बार वो भी बता दो हमको। देखो कम कैसे होगा, मान लो सैलरी तो ले रहे थे वो लोग, अब क्या ऐसा हो सकता है कि उनको लॉस हो जाए? हाँ सर, लॉस हो गया तो जेब से पैसे और डालने पड़ेंगे, क्योंकि लॉस हो रहा है, पैसे नहीं रहेंगे बिजनेस के पास। हाँ सर। तो क्या ये पैसे कम ना हो जाएंगे? होंगे सर, कम तो होंगे। क्यों? लॉस हो रहा है उनको, घाटे में जाएगी कंपनी या बिजनेस। मान लो लॉस हुआ कितने का, हम लोग पकड़ लेते 5-5 हज़ार का लॉस हो गया, तो लॉस भी तो तीनों में बटेगा। हाँ सर बटेगा। देखो अब क्या होगा, इसके कितने होंगे, देखो 50 थे, 10 मिले इसको 60 हो गए, और 5 का घाटा हुआ, मतलब कितना, 55। इसका भी वही हाल, और इसके कितने, देखो अब हुआ क्या, अब इसके तो 50 थे, बाद में कितना हुआ, 55, मतलब ये बढ़ गया। इसके 50 थे, इसके 55 हो गए, मतलब बढ़ गए। पर इसका क्या हुआ सर, पहले 50 था इसका, अब कितना हुआ, 45, मतलब कुछ भी हो सकता है। फ्लक्चुएट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बढ़ेगा, वो कम भी हो सकता है। तो फ्लक्चुएट का मतलब क्या, इंक्रीज होना है डिक्रीज होना, किस में सर, कैपिटल में। हाँ सर। वो क्यों हो सकता है, वो सैलरी मांग सकता है, कमीशन मांगेगा तो पैसे बढ़ेंगे उसके। हाँ सर बढ़ेंगे। लॉस हुआ तो कम होंगे, प्रॉफिट हुआ तो बढ़ेंगे सर। तो इतना समझ गए हमको। क्या क्या सर हमको ये करना है, क्या नहीं करना? ये नहीं करना आपको, ये तो बस आपके समझाने के लिए था। मैं बेसिक बता रहा हूँ, बाद में अकाउंट प्रिपेयर करने का एकदम इजी तरीका है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये था। तो इसमें एक ध्यान रखना, हम लोग इसमें बनाएंगे क्या, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। अब मैं बताऊंगा आपको कि कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है कि कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है। वो पहचानेंगे कैसे, क्वेश्चन पढ़ के हम लोग यूं पहचान लेंगे कि हमको बनाना क्या। पहले मैं बस थेरी बता दूं। फिर क्या आता है, फिक्स। देखो नाम में ये क्या, फिक्स मतलब फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या फिक्स रहेगा सर, कैपिटल फिक्स रहेगा, मतलब इसमें कैपिटल से हमको लेना देना है क्या सर, नहीं। अब फिक्स का मतलब क्या, पार्टनर ये बोलेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, जो कैपिटल हमने लगाया था वो तो बिजनेस में लगाया था, अब उसको बिजनेस में रहने दो, उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से सेटल कर लेंगे। अपना जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी सैलरी अपने को मिलेगा, या जो भी लॉस होगा, हम अलग तरीके से सेटल कर लेंगे। हम कैपिटल को हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों, अगर कैपिटल बढ़ा है घटा तो क्या बिजनेस को मतलब प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं। अगर मान लो कैपिटल बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या कैपिटल कम हो गया तो क्या बिजनेस में इनके पैसे कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ सर हो जाएंगे। बिजनेस में अगर पैसे कम हो गए तो क्या बिजनेस चलेगा कि इनका, अच्छा नहीं चलेगा। इसलिए एक और मेथड है, कौन सा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। उसमें कैपिटल वो फिक्स रखेंगे, मतलब उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, इससे क्या उनके बिजनेस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो वो क्या करेंगे, दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल, मतलब कैपिटल को हाथ नहीं लगाएंगे, वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे उससे। तो सर क्या करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे फिर ये लोग, तो इसलिए एक दूसरा तरीका वो बनाएंगे क्या, वो क्या करेंगे, एक दूसरा अकाउंट बनाएंगे। उस अकाउंट का नाम क्या रहेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेम रहेंगे, दोनों को बनाने का तरीका एक ही है, बस फर्क इतना है कि इधर क्या करेंगे, वो पार्टनर्स का जो कैपिटल रहेगा, कैपिटल से छेड़छाड़ होगी, कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा। नॉर्मली ये मेथड फॉलो करे ना करे वो डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर। अगर कैपिटल बढ़ता है तो अच्छी बात है, पर अगर घटेगा तो इनको घाटा हो सकता है। बिजनेस क्या पता, बिजनेस में पैसे ही ना रहे तो बिजनेस चलेगा नहीं अच्छे से। हाँ सर हो सकता है। तो कौन सा मेथड फॉलो करना बेटर है, पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉलो कर लो। ठीक है सर। अब सर हमको पता कैसे चलेगा कि आप हमको बनाना क्या है, तो देखो सिंपल है। आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ा, हाँ सर क्वेश्चन तो रहेगा पेपर में, सर क्वेश्चन के बिना तो आंसर लिख ही नहीं सकते हम लोग, क्वेश्चन तो रहेगा। क्वेश्चन में अगर ये दिख गया ना आपको, ये सर कहाँ मिलेगा, ये टॉप में मिलेगा कि कहीं बीच में मिलेगा कि नीचे मिलेगा, कहीं भी मिल जाए आपको, ये वर्ड दिख गया ना, ये वर्ड कौन सा, करंट, तो आपको हमेशा बनाना पड़ेगा करंट अकाउंट।
और मान लो ये दिखाई ना आपको, पूरा आपने सम एकदम अच्छे से पढ़ लिया, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, हमको ये वर्ड दिखाई नहीं, तो क्या टेंशन लोगे क्या? नहीं सर, टेंशन काहे लेंगे हम लोग। हमको अगर ये नहीं दिखा तो हम ये बना लेंगे सीधा, और अगर ये दिखा तो हम लोग ये बना लेंगे। क्वेश्चन में अगर ये वर्ड दिखा तो हम लोग बनाएंगे ये अकाउंट, कौन सा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये पहचानने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको बनाना क्या है। अब कैसे बनाना है ये देखते हैं अभी अपन। एकदम इजी, एकदम इजी। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी बड़ा इजी है ये। देखो अब देखते हैं हम लोग क्या। ये किसी को लिखना है तो लिख लो। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? करंट अकाउंट। और पूछ लेगी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है सर? तो कौन सा प्रिपेयर किया जाता है? कैपिटल अकाउंट। अब सर एक बात तो बताओ, आपने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। हाँ सर। आपने ये भी बताया था प्रॉफिट एंड लॉस भी नॉमिनल अकाउंट होता है। हाँ सर। तो ये कौन सा अकाउंट होता है? तो देखो ये किनका है? पार्टनर का खुद का है। हाँ सर। खुद का है मतलब पर्सनल रहेगा। हाँ सर। तो ये कौन सा अकाउंट है? ये भी ध्यान में रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। तो सर ये भी तो पार्टनर का ही है, तो ये भी कौन सा रहेगा? है ना। देखो 2 ऑब्जेक्टिव बन गए इससे। क्या बना सर? सबसे पहले पूछ लेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट कौन से तरह का अकाउंट है? पर्सनल। करंट अकाउंट भी कौन सा है? पर्सनल ही है। और क्या पूछ सकता है सर? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है? तो कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बोल दे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है? कि कैपिटल अकाउंट बनाएंगे क्या? नहीं सर, हम कौन सा बनाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ये जस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए है आपके। अब ये बनेगा कैसे ये अभी हम लोग देख लेते हैं। पॉज करके लिख लेना, ठीक है? वीडियो मैं मिटा दूँ। हम पहले देख लेते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट ही देख लेते हैं। ठीक है, देखो इसका फॉर्मेट कैसे रहेगा। पहले रहेगा पर्टिकुलर्स, फिर जितने पार्टनर्स रहेंगे ना उतने कॉलम बनेंगे। मान लो 2 पार्टनर्स है, राम और श्याम, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे क्या? राम। और यहाँ पर क्या लिख लेंगे? श्याम। और मान लो तीसरा पार्टनर हो, मान लो बाम हो, तो लिख सकते हैं तीसरा पार्टनर। हाँ सर, लिख सकते हैं। वैसे ही पर्टिकुलर्स राम, श्याम, और क्या सर? क्यों बाम नाम नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। हो सकता है सर। देखो ये साइड होता है क्या? डेबिट। और ये साइड होता है क्या? क्रेडिट होता है। हाँ सर, इतना पता चला हमको। सर इतना बड़ा अकाउंट बनेगा क्या? हमको एक पेज पे आ जाएगा क्या? ये छोटा छोटा बना लेना, कॉलम आ जाएगा, एडजस्ट कर लेना। अब देखो आपने बोला था सर ये पर्सनल अकाउंट होता है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल बता दो एक बार। तो देखो डेबिट द, क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब सर हमको ये पता चला रिसीवर मतलब जो रिसीव करेगा, वो रिसीव करेगा मतलब जो लेगा, तो डेबिट होगा। और अगर देगा तो क्रेडिट होगा। तो हम क्या करेंगे? देखो इसका शुरुआत कैसे होता है। सबसे पहले आएगा इसका बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या सर? जो पार्टनर ने पैसे लगाए थे, क्या वो सबसे पहले लिखने पड़ेंगे कि नहीं लिखने पड़ेंगे? हाँ सर, वो लिखने पड़ेंगे। कितने कितने लगाए थे हमको पता तो होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? बाय बैलेंस शीट। वो कहाँ पर आएगा? क्रेडिट बैलेंस आएगा। ये भी लिख लो। आपको क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपके पास, यहाँ पर वो बोल देगा डेबिट, यहाँ पर बोल देगा क्रेडिट। तो कैपिटल अगर यहाँ पर देगा तो देखो ये क्रेडिट है। हाँ सर, तो ये यहाँ पर ही क्यों लिखा? क्योंकि ये भी तो क्रेडिट है, तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में ही जाना चाहिए। नॉर्मल लॉजिक यही बोलता है। हाँ सर, ये बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया रहेगा कि राम ने कितने लगाए, है ना, श्याम ने कितने लगाए और बाम ने कितने लगाए।
हाँ सर ये पता चल गया। और सर और क्या ऐसा हो सकता है कि इसका बैलेंस क्रेडिट ना हो, इसका बैलेंस डेबिट हो? सर यहाँ पर बीड़िया ये ओपन कर रहे हैं ना हम लोग, ब्रॉड डाउन, सॉरी ये गलती हो गया, ब्रॉड डाउन रहेगा। अगर क्या पता है इसका बैलेंस डेबिट हो सकता है सर, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस मतलब क्या, इनके पैसे कम हो जाए बिजनेस से, या लॉस में चल रहा हो, या लॉस हो गया किसी दिन या किसी साल लॉस हो गया, तो क्या इनके पैसे कम हो सकते हैं? हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकते हैं इनके पैसे, तो ये माइनस बैलेंस रहता है। वैसे कौन सा टू बैलेंस बड़ी, तो ये कौन सा डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में रहेगा क्या? क्वेश्चन में जैसे मैंने बोला दो साइड रहता है, ये डेबिट ये क्रेडिट। अगर कैपिटल अकाउंट यहाँ दिया तो हम क्या लिख लेंगे? क्रेडिट में। और कैपिटल अकाउंट यहाँ दिया तो हम क्या लिख लेंगे? डेबिट में। नॉर्मली ये क्रेडिट ही होता है, ठीक है। आप अभी 12th में हो इसलिए बेसिक में आपको कभी डेबिट बैलेंस नहीं देगा, वो हमेशा क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। फिर भी हम लोग समझने के लिए देख लेते हैं, डेबिट हो तो हम लोग वहाँ पर लिख लेंगे, जैसे वो बोलेगा वैसे लिख लेंगे, ठीक है। और क्या आएगा सर? और क्या आएगा? अब देखो जो जो पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर को क्या क्या मिल सकता है सर? मैंने बोला था इसको सैलरी मिल सकता है सर। क्या कमीशन मिल सकता है? मिल सकता है सर। और क्या मिल सकता है सर? क्या जो प्रॉफिट होगा वो भी बांटेंगे कि नहीं ये लोग आपस में? हाँ सर बांटेंगे। और क्या मिल सकता है सर? हाँ इससे पहले ये देख लो एक, देखो मैंने पार्टनरशिप डीड जब पढ़ाया था आपको तब मैंने बताया था कि ये लोग जो कैपिटल लगाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि इन्होंने सोचा कि बिजनेस में ना लगाने से अच्छा हम लोग बैंक में पैसे इन्वेस्ट कर दे, मतलब डिपॉजिट कर दे, अपने बैंक खाते में डाल दे, तो क्या बैंक इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा? इंटरेस्ट देगा। तो पार्टनर को ये आशा भी होती है कि हम लोग बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं तो इसका इंटरेस्ट भी हमको कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। अगर वो आपस में डिसाइड करते हैं कि हम लोग इंटरेस्ट लेंगे तो वो ले सकते हैं, और या ना ले तो भी चलेगा। ये डिपेंड किस पे करता है? वो पार्टनर्स के ऊपर। अगर पार्टनर चाहे तो इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो इंटरेस्ट लेंगे तो क्या इंटरेस्ट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनको? हाँ सर मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। और क्या सर? प्रॉफिट में बंटवारा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। देखो सैलरी मान लो तीनों काम कर रहे हो तो तीनों ले ले, दोनों काम कर रहे तो दो को मिलेगी। कमीशन तीनों काम कर रहे तीनों ले लो, दो काम कर रहे दो, एक काम कर रहे तो एक लेगा सिर्फ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सब लेंगे, क्यों? सबने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और प्रॉफिट भी तीनों में बटेगा। हाँ सर बटेगा। अब ये पार्टनर को मिल रहा है, हाँ सर पार्टनर तो रिसीव कर रहा है, तो सर ये रूल क्या बोलता है फिर? डेबिट द रिसीवर। तो आपको ये सब सर यहाँ पर लिखना चाहिए था, क्यों? पार्टनर रिसीव कर रहा है ना, आप ही ने तो बोला डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पर लिखो डेबिट में। क्रेडिट में क्यों लिख रहे हो? आप रूल गलत बता रहे हो, या ये गलत है? कुछ तो गलत है। गलत कुछ नहीं है। देखो ये जो अकाउंट प्रिपेयर होता है ना, ये बिजनेस बनाता है ना कि पार्टनर बनाता है। अब आप बोलोगे सर बिजनेस जिंदा थोड़ी होता है, वो कैसे बनाएगा? वो तो जिंदा ही नहीं है। तो वो मैं आपको बता दूं, जो अकाउंट बनाए जाते हैं ना वो बिजनेस के दृष्टि से बनाए जाते हैं। जो बिजनेस का दृष्टिकोण रहेगा इधर, मतलब ये रहेगा कि बिजनेस दे रहा है कि, एक मिनट, हाँ देखो मैं बोल रहा था कि ये जो अकाउंट प्रिपेयर जो किए जाते हैं ना वो बिजनेस के दृष्टिकोण से किए जाता है। हम लोग ये पकड़ के चलेंगे कि ये जो अकाउंट बना रहे हैं वो बिजनेस बना रहे हैं ना कि पार्टनर्स बना रहे हैं। तो अब बोलो अगर बिजनेस अकाउंट बनाएगा, बिजनेस बनाएगा मतलब कौन सर? सीए बनाएंगे। या मान लो पार्टनर्स भी बनाए तो पार्टनर ये सोच के नहीं बनाएंगे कि मैं बना रहा हूँ, पार्टनर भी ये सोच के बनाएंगे कि ये बिजनेस के दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है। तो बिजनेस उसको दे रहा है कि ले रहा है, उसके हिसाब से देखेंगे हम लोग। अब देखो बिजनेस क्या इनको दे रहा था कि नहीं दे रहा था? ये लोग तो ले रहे पैसे, पर ये पैसे आ कहाँ से रहे सर? ये बिजनेस से ही तो आ रहे हैं। तो बिजनेस इनको दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ सर दे रहा है। तो दे रहा है मतलब क्या? दे रहा है, गिव कर रहा है ना, दे रहा है वो, इसीलिए ये लिखा कहाँ पर? क्रेडिट द गिवर में। समझा? ये जो अकाउंट प्रिपेयर होता है वो भले पार्टनर बना है, पर दृष्टिकोण रहेगा, जो व्यू पॉइंट रहेगा वो किसका रहेगा? बिजनेस का रहेगा। हमेशा हम लोग ये पकड़ के बनाएंगे कि बिजनेस बना रहे अकाउंट, ठीक है। तो बिजनेस से तो पैसे गए, तो बिजनेस क्या बोलेगा? मैं दे रहा हूं उनको, इसलिए लिखा कहाँ पर? क्रेडिट द गिवर। क्या बिजनेस कुछ ले भी सकता है क्या सर इनसे? हाँ ले सकता है। क्या क्या ले सकता है सर?
ड्रॉविंग्स मतलब क्या, अगर मान लो ये जो 3 पार्टनर थे, ये लोग तेल की बोतल बना रहे थे। हाँ सर बना रहे थे, ये लोग बना रहे थे, ठीक है। अब तेल की बोतल तो बना रहे थे, अब क्या इसके घर पे तेल यूज नहीं होता हो गया क्या सर? होता होगा सर। तो ये क्या करेगा, दूसरे दुकान से खरीदेगा, खुद की कंपनी का यूज कर लेगा। अगर हाँ अच्छा बनाता रहेगा खुद के कंपनी का तो खुद का यूज कर लेगा। क्या पता है इसको पता हो और ये घपला कर रहा हो, डुप्लीकेट माल बेच रहा हो तो नहीं करेगा। हम लोग ऐसे मान लेते हैं अच्छा बिजनेस कर रहा होगा तो अगर तेल लगा तो खुद के बिजनेस से लेगा। हाँ सर लेगा। तो क्या ये भी लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ सर लेंगे। क्या फ्री में लेंगे? क्या हो सकता है फ्री में ले ले, हो सकता है ये लोग वो पैसे बिजनेस में दे दे। फ्री में ले लेंगे तो खुद ही के बिजनेस का लॉस करेंगे ये लोग। हाँ सर। तो ये क्या करेंगे, जो भी माल खुद यूज करेंगे उसके पैसे बिजनेस को दे देंगे। तो क्या बिजनेस को रिसीव हुए कि नहीं हुए? हाँ सर बिजनेस को तो रिसीव हुए, कुछ ना कुछ पैसे मिले। किसको? बिजनेस को मिले। तो बिजनेस क्या है, डेबिट द रिसीवर, तो रिसीव हुआ बिजनेस को। तो ये हो गया क्या, ड्राइंग। ड्राइंग को क्या बोलते हैं, पर्सनल यूज। ये ध्यान में रखना, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से कुछ खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए अगर माल भी लेता है, सामान ले ले या मान लो पैसे ले ले बिजनेस से, उसको जरूरत हो तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। मतलब बिजनेस से कुछ लेना अपने यूज के लिए, खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, उसको बोलते हैं क्या, ड्राइंग्स। अब क्या ये लोग आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि देखो माल ले लिया, सामान ले लिया तो उसके पैसे तो दे देंगे। क्या पता ऐसा हो कि इसको, ये जो पार्टनर है इसको पैसों की जरूरत हो तो ये क्या कर सकता है, एक तो बैंक में जाएगा पैसे लेने के लिए, या क्या बोलेगा, अगर बिजनेस में पैसे है, अगर बिजनेस के गले में पैसे है तो ये क्या करेगा, इन दोनों को बोलेगा मुझको दे दो थोड़े समय के लिए, बदले में जो इंटरेस्ट बैंक को देता मैं वो क्या करूंगा, अपने बिजनेस में दे दूंगा। तो हो सकता है सर। तो क्या इसका इंटरेस्ट भी बिजनेस को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो ड्राइंग हमेशा वहां पर आता है, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग यहाँ पर आएगा, बाकी और क्या आ सकता है सर? क्या पता इनको लॉस हो जाए, लॉस हुआ तो क्या बिजनेस ये आशा रखेगा कि नहीं कि जो लॉस हुआ उसकी भरपाई पार्टनर कर दे, तो पैसे कहीं ना कहीं से तो लाने पड़ेंगे। तो कौन लाएगा? बिजनेस किसका है सर? बिजनेस पार्टनर्स लोगों का है, तो लाएंगे भी कौन? पार्टनर्स लोग लाएंगे। तो क्या बिजनेस को वो भी पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ सर। तो एक बात तो समझ में आ गई, ये किसके दृष्टिकोण से बनाया जाता है, ये व्यू पॉइंट जो रहता है बिजनेस का रहता है। बिजनेस को क्या मिल रहा है या बिजनेस क्या दे रहा है सामने वाले को, उसके हिसाब से ये अकाउंट बनाया जाता है। अब देखो बिजनेस दे रहा था ना इनको, ये तो उनका खुद का पैसा था, चाहे तब निकाल सकते ये लोग। बिजनेस और क्या क्या दे रहा था, सैलरी दे रहा था, कमीशन दे रहा था, इंटरेस्ट दे रहा था कैपिटल पर, प्रॉफिट भी तो बिजनेस से ही हो रहा था, तो बिजनेस दे ही रहा था इनको। और ले क्या रहा था सर, ड्राइंग के पैसे। अगर मान लो खुद के यूज के लिए इन्होंने प्रोडक्ट लिए तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। तो उसके पैसे ये लोग दे देंगे बिजनेस को। इनकी इच्छा है वो देंगे ना देंगे ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। पर अच्छा पार्टनर वो है जो क्या करे, जो भी प्रोडक्ट यूज करे तो उसके पैसे भी दे देता कि बिजनेस में कोई फर्क ना पड़े। और ये क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर किसी को पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या करेगा, बैंक से ना लगे खुद के बिजनेस से ले लेगा और बदले में क्या दे देगा, जो इंटरेस्ट बैंक को देना था वही क्या दे देगा, बिजनेस में दे देगा वो। तो ये क्या हुआ, ये अब नेट लॉस हुआ तो क्या, सारा पैसा एडजस्ट कौन करेंगे, पार्टनर लोग। और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे वापस, बिजनेस में। तो बिजनेस को मिला कि नहीं मिला, मिला सर। अब देखो किसी किसी के मन में रहेगा सर हमको ये नहीं समझता, ये क्या है, ये मैं मिटा दूं। देखो हम लोग जो सम सॉल्व करेंगे ना वो रूल के हिसाब से नहीं करेंगे। मैंने पहले भी बताया था, आपको ये रूल पता हो या ना हो फिर भी आप सम क्वेश्चंस जो भी रहेंगे वो आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आपको रूल पता हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो रूल रहता है ये मेन 11th स्टैंडर्ड में यूज होता है जब आप जर्नल एंट्री पास करते हो। आप जब फाइनल अकाउंट बनाते हो ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि रूल अप्लाई नहीं होते तो रूल अप्लाई ही है, पर अपने पास दूसरे भी तरीके हैं, बिना रूल जाने भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिटा दूं। देखो आपको बस क्या करना है, जैसे मैंने कल बोला था आपको कि आप क्या करना, एक पेपर पे ट्रेडिंग अकाउंट का सारा आइटम लिख के एक दीवार पे चिपका देना, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करना, दूसरे दीवार पे चिपका देना। अब क्या करना, इसका लिख के तीसरे दीवार पे चिपका दो। ठीक है, हमको ये सब दिया रहेगा, हमको बस ये अंदाज लगाना है कि ये जो आइटम दिया है क्वेश्चन में जाएगा कौन से अकाउंट में। हमको ये रटना नहीं कि ये आएगा। और इसको देखो याद करने का अच्छा तरीका है क्या,
ये कौन सा अकाउंट है सर? पार्टनर्स का अकाउंट है। पार्टनर्स का अकाउंट मतलब जो जो कुछ चीज पार्टनर को मिलेगा या जो पार्टनर लेगा या जो पार्टनर देगा, स्पेशली पार्टनर का अकाउंट है, तो जो पार्टनर से रिलेटेड रहेगा बस वही आइटम्स यहाँ पर आएंगे, बाकी कुछ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो अब पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या था? ये जो पैसे दे कैपिटल, ये पार्टनर का था कि नहीं? हाँ सर था। सैलरी कौन लेगा? ये पार्टनर नॉर्मल सैलरी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने कल सैलरी देखा था जिसको अनप्रोडक्टिव वेजेस बोलते हैं, वो सैलरी किसका था? जो कर्मचारी, जो एम्प्लॉय लोग, जो वर्कर्स लोग काम करेंगे, वो उनकी सैलरी थी। ये सैलरी किसकी है? ये पार्टनर की है। यहाँ पर कंफ्यूजन मत कर लेना, सैलरी वहाँ भी था, सैलरी यहाँ भी है, तो सैलरी लिखे कहाँ पर? वो मेंशन करेगा स्पेशल किसका सैलरी, पार्टनर का नाम देगा कि इसकी सैलरी है, तो जाके ये यहाँ पर आएगा। कमीशन भी हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर वो खुद बोले ना कि पार्टनर का कमीशन है तो जाके यहाँ पर लिखेंगे, और नॉर्मल कमीशन रहेगा तो वो एजेंट का मानेंगे, वो कहाँ पर लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। इतना ध्यान रखना, ये स्पेशल किसका है? ये इसका है। किसका? पार्टनर्स का है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो कैपिटल पार्टनर का था तो इंटरेस्ट भी कौन लेगा? पार्टनर ही लेगा। और नेट प्रॉफिट सब में बटेगा ना, पार्टनर ही तो बांटेंगे, इसलिए इसमें आएगा। यहाँ पर क्या था? अगर डेबिट बैलेंस रहा तो डेबिट में लिख देंगे। ड्राइंग कौन करता था? पार्टनर लोग खुद ही के बिजनेस से यूज कर लेते थे, जो भी सामान रहेगा वो तो पार्टनर ही करते, तो इसमें आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पैसे ले कौन लेगा सर? पार्टनर लेगा। पार्टनर लेगा तो किसके अकाउंट में लिखेंगे हम लोग? पार्टनर के अकाउंट में लिखेंगे। और क्या? नेट लॉस आया तो कौन वो भोगेगा? कौन लाएगा वो पैसे लॉस के? पार्टनर ही लाएंगे, तो वो भी कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे इसको। सर यह भी वही फंडा है क्या जो टोटल बड़ा रहेगा वो दोनों साइड लिखने का? हाँ, ये भी वही रहेगा। हमेशा यहाँ पर यही टोटल बढ़ाएगा, हमेशा हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कैपिटल अकाउंट में। आप अभी 12th में हो, आपके लिए कह रहा हूँ मैं, हमेशा यही टोटल बढ़ाएगा। यही टोटल क्या करेंगे? इसका टोटल यहाँ पर, इसका टोटल यहाँ पर, इसका टोटल यहाँ पर, ये तीनों टोटल यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और इसमें से ये माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस कर देंगे। आपको कुछ तो अमाउंट मिलेगी। सर इसको कुछ तो बोलना पड़ेगा हमको, इसको क्या बोलेंगे? देखो ओपन हुआ था बीडी से, अगर ओपन होगा तो क्या क्लोज होगा? हाँ सर होगा, क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं क्या 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 क्या, हम लोग बोलते हैं क्या? सीडी, मतलब क्या? कैरिड डाउन। ठीक है, अब देखो ये आया कहाँ से? हमने कल देखा था ना, प्रॉफिट एंड लॉस देखा था हमने। हाँ सर देखा था, मैंने लास्ट में बताया था आपको। क्या बताया था सर लास्ट में? ना ऐसा देखा था, ये पर्टिकुलर्स था, ये रुपीस थे 2, ये पर्टिकुलर्स था, ये 2 रुपीस थे, ये डेबिट था, ये क्रेडिट था। हाँ सर बताया था मैंने आपको, लास्ट में बताया था हम लोग टोटल करेंगे। हाँ सर करेंगे। यहाँ पर अगर बैलेंस आता तो हम क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट बोलते थे उसको। हाँ सर ये बताया था। और यहाँ पर आता तो क्या बोलते हैं? नेट लॉस बोलते थे सर। हाँ सर, जैसे मैंने इससे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाया था, है ना? पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था सर। यहाँ पर क्या मिलता था हमको? ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। और यहाँ पर क्या मिलता था? ग्रॉस लॉस। मैंने आपको ये भी बताया था, अगर 2 में यहाँ पर क्लोज होगा तो यहाँ पर कहाँ पर ओपन होगा? वो बाय में ओपन होगा। हाँ सर आपने बताया था। ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखेंगे? बीडी लिखेंगे। मैंने ये बताया था अगर लॉस आ गया तो ये बाय में अगर क्लोज हुआ तो ओपन कहाँ पर होगा? ये डेबिट में ओपन होगा सर। हाँ सर ये आपने बताया था। अब देखो इस अकाउंट का बैलेंस जाएगा इस अकाउंट में और इस अकाउंट का बैलेंस जाएगा इस अकाउंट में। अब देखो ये वही है ना, देखो ये नेट प्रॉफिट। हाँ सर ये वही है, देखो फंडा वही लग रहा है। क्लोज कहाँ पर हुआ? 2 में, तो यहाँ पर कहाँ पर गया? बाय में। देखो ऐसा ही है ना, प्रॉफिट 2 में क्लोज हुआ था तो यहाँ पर कहाँ पर गया था? वो बाय में गया था। और लॉस अगर वहाँ पर क्लोज हुआ था बाय में तो ये कहाँ पर गया था? 2, मतलब उल्टे साइड जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब देखो ये भी वही फंडा है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कहाँ पर लिखेंगे सर? वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर 2 था नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेट
प्रॉफिट बाय हो जाएगा। और यहाँ पर क्या था, अगर नेट लॉस आ गया तो यहाँ पर बाय में था, है ना, तो यहाँ पर कहाँ पर आएगा, टू नेट लॉस में आएगा। समझा, इतना समझा रहेगा। ये सीक्वेंस से बनाने का, ये उल्टा सुल्टा नहीं करना आपको। सबसे पहले बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर इसका जो बैलेंस रहेगा वो आखिर में जाएगा बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट क्या होगा, दोनों टोटल सही आना चाहिए, मतलब इक्वल इक्वल आना चाहिए, तो समझ आ जाएगा। तो ये समझा जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है, आपने सही से सॉल्व किया है। ठीक है, ये समझा रहेगा। अब देखो फटाक दे ये भी देख लो। मैं एक बार थोड़ा नीचे कर दूं, वैसा दिख ही रहा है। सर क्या करंट अकाउंट भी सेम? देखो ये एकदम जुड़वा, जैसे जुड़वा, जुड़वा देखा है आपने? हाँ सर देखा है। ये डेबिट रहेगा, ये क्रेडिट रहेगा, ये पर्टिकुलर्स रहेगा, जितने पार्टनर रहेंगे उतने राम श्याम और बाम। पर्टिकुलर्स राम श्याम और बाम। ये कुछ बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दो जुड़वा बच्चे रहते। जुड़वा मतलब एकदम डिक्टो सेम दिखते, कोई चेंज नहीं होता, बस थोड़ा सा चेंज हो सकता है अगर कोई ध्यान से देखे तो। देखो अब होगा क्या, इसमें था क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ओपन करेंगे पहले, सबसे पहले इसको। हाँ सर ओपन करेंगे। ये कौन सा बैलेंस, ये भी क्रेडिट। देखो सेम है ना, सेम है सर। यहाँ पर हम लोग कौन सा बैलेंस लिखेंगे, इसका बैलेंस, इस नाम से जो रहेगा उसका बैलेंस। पर अगर ये बोल दिया ये बनाने के लिए तो इस नाम से देखेंगे, ये नाम कहाँ पर दिख रहा है वो बैलेंस जाकर यहाँ पर लिखेंगे। क्या ऐसा हो सकता है क्या सर, ये बैलेंस डेबिट में दे दे? हो सकता है। अगर डेबिट में दे दिया तो डेबिट में लिख देंगे, ये बोलेगा आपको। ठीक है, जहां पर बैलेंस दिखेगा वहां पर आकर लिख लेंगे। अब मैंने बोला सब सेम है सर, सब सेम है मतलब क्या सैलरी भी आएगा? हाँ सर आएगा। क्या सर कमीशन भी आएगा? हाँ सर आएगा। क्या सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा क्या? हाँ सर आएगा। क्यों सर, क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों? जब कैपिटल अकाउंट बनाया ही नहीं, आपने बोला था कैपिटल अकाउंट फिक्स करने का है, तो कैपिटल का इंटरेस्ट भी क्यों ले? अगर इंटरेस्ट का कैपिटल में जाके प्लस करोगे तो क्या कैपिटल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ सर बदलेगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल नहीं बदलना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे। क्या सर नेट प्रॉफिट भी यही लिखेंगे क्या? हाँ बिल्कुल यही लिखेंगे सर, मतलब ये तो सेम है, फर्क कुछ नहीं सर। सर क्रेडिट का तो बता दिया, एक बार डेबिट का भी बता दूं। देखो ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्या सर ड्राइंग आएगा तो यही लिखेंगे क्या? बिल्कुल। क्या सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा तो भी लिखेंगे क्या सर यहीं पर? बिल्कुल यही लिखेंगे। क्या सर लॉस आया तो भी यहाँ पर लिखेंगे क्या? हाँ सर बिल्कुल यहाँ पर लिखेंगे। तो सर क्या मतलब ये पागल बनाने का खेल है क्या? क्या कुछ बदलेगा नहीं क्या इसमें? एक बार देख लो, मैं ये दिख रहा है क्या आपको? हाँ, तो क्या ये सब सेम रहेगा? तो फर्क क्या है सर इसमें, फर्क क्या है फिर? देखो फर्क ये है, अगर ये अकाउंट बनाते हो तो जो बैलेंस लिखोगे आप तो ये इसका लिखोगे। अगर वो क्रेडिट में दिया तो क्रेडिट में लिखोगे, डेबिट में दिया तो डेबिट में लिखोगे। अगर ये अकाउंट बना रहे हो करंट अकाउंट तो ये जो बैलेंस रहेगा ये इसका लिखोगे आप लोग। अगर क्रेडिट में दिया तो क्रेडिट में, डेबिट में दिया तो डेबिट में। क्या सर इतना ही फर्क है क्या? और फर्क बताता हूँ। देखो जब आप क्लोज करोगे ना, अब मैंने जैसे यहाँ पर वो बताया था कैपिटल अकाउंट में हमेशा ये टोटल बड़ा आता है, यही टोटल यहाँ पर लिखते हैं, और इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस कर देते तो ये मिल जाता था। हाँ सर, पर यहाँ पर ऐसे नहीं रहेगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है आपके साथ। क्या पता ये टोटल बड़ा आ जाए, क्या पता ये टोटल, एक एक पार्टनर का करना है, सब एक साथ नहीं करना आपको। पहले अगर राम का कॉलम देख रहे हो तो पहले राम का ही देखो, राम की क्रेडिट कितनी है, राम का डेबिट कितना है,
उस हिसाब से आप क्या करोगे, जो टोटल बड़ा रहेगा वो दोनों साइड लिख लोगे। ठीक है, तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है ना वो यहाँ पर भी आ सकता है, या इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर भी, ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई सी भी साइड बड़ी हो सकती है। ठीक है, ये फिलहाल ऐसे ही लिख लो, जब सम चालू होंगे ना, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझेगा कि ये मैं बोल क्या रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट ये चल क्या रहा है। ठीक है, मेरा आज का उद्देश्य यही था आपको बताने का कि अगर मान लो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोल दिया, मतलब बोलेगा नहीं कि क्या बनाने का है, ये हमको पहचानना पड़ेगा, कैपिटल बनाने का है कि करंट बनाने का। हम पहचानेंगे कैसे, जैसे मैंने बताया आपको, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर आपको पूरे क्वेश्चन में ये वर्ड दिख गया करंट अकाउंट, तो आप करंट अकाउंट बनाओगे। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से, उसमें करंट अकाउंट नाम का कुछ नहीं है, तो हम क्या बना लेंगे, कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। ये इसको पहचानने का तरीका है। और देखो दोनों सेम होते, भले आपको ये बोले बनाने को, भले आपको ये बोले बनाने को, कोई फर्क नहीं है, समझे। ये दो जुड़वा बच्चों जैसे है, सब कुछ सेम रहेगा। जो आप कैपिटल अकाउंट में लिखोगे वही आप क्या लिखोगे, कहाँ पर लिखोगे, करंट अकाउंट में लिखोगे। दोनों सेम है, कहीं पर कुछ चेंजेस नहीं होगा। चेंज होगा तो कहाँ पर होगा, इनके बैलेंस में, खुद का बैलेंस लिखा जाएगा इनका। और इसकी तो हमेशा ये टोटल बड़ी आती है, बैलेंस हमेशा यहाँ पर निकलेगा, और इसका कोई भी साइड बड़ा छोटा आ सकता है। जब सम हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम लोग अच्छे से देखेंगे कि ये इसको करते कैसे। फिलहाल के लिए इतना समझ लो, एक दीवार पे चिपका देना जाके, या नहीं भी चिपका तो भी सिंपल है। जो चीज़ पार्टनर को मिलेगी या पार्टनर देगा, सिर्फ वही चीज़ें इसमें आएंगी, बाकी कुछ नहीं आएगा। जो पार्टनर को मिलेगा या जो पार्टनर देगा, पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें ही आती है और कुछ नहीं आता है इसमें। ठीक है, तो कल हम देखेंगे अगले लेक्चर में बैलेंस शीट देखेंगे। ये पूरा हो गया अपना, ये एक दीवार पे चिपका लेना अच्छे से, तीसरे दीवार पर चिपकाना। ठीक है, रोज बस जाकर देख लेना एक बार, रट्टा मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मतलब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप जाके देख लो तुरंत उसको। तो मिलते कल आपसे, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कॉमर्स जी। जय हिंद, जय भारत।